नमस्कार। मीडिया के मेरे जितने भी साथी हैं, आदाब। एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन खबरें बहुत ज्यादा हैं आजकल, लेकिन ये खबर आप लोग को बताना जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री भी हैं और नेता हैं वो कह रहे हैं सत्यमेव जयते। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनके 2 एमएलएज को बाकायदा उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और ये बताने से वो कतरा रहे हैं और कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है। और आम आदमी आपके विधायकों के खिलाफ आरोप तय हैं, ये आप सब लोग को पता है। वो कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, उसका एक पैराग्राफ पढ़ना लाजमी है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश के इतिहास में, साथियों, हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मुख्यमंत्री के घर पर मुख्य सचिव की उसी मुख्यमंत्री के विधायकों द्वारा पिटाई हुई हो, दुर्व्यवहार हुआ हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा कि ऐसा तो कुछ वाकया हुआ है नहीं। हाँ, आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अंशु प्रकाश जी के साथ जो असॉल्ट हुआ था फरवरी 2018 की बात है, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखिए कि जो सचिन गुप्ता जी का कोर्ट है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके अनुसार इस केस में मेरिट पाया गया, यानी कि जो केजरीवाल कह रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब साजिश है, सब कुछ साजिश है, ये सही नहीं है। और उसका एक्सर्प्ट में पढ़ती हूं। इन द स्टेटमेंट गिवन बाय वीके जैन कौन है? सलाहकार अरविंद केजरीवाल के उस वक्त के, वो भी डैनिक्स के और आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और ये अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड हुआ है। He stated that when he came back from the washroom, he saw 2 MLAs, namely Amanatullah Khan and Prakash Jarwal, by way of physically touching, pushing and putting hands on the chin of the chief secretary, and were asking him as to why he was not performing his duties. And during that incident, the chief secretary's spectacles fell down on the ground. में जो ऑर्डर आया है एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, उसका जो 95वां पैराग्राफ है उससे पढ़ती हूं आप लोगों के लिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि वीके जैन, जो उस वक्त अरविंद केजरीवाल के सलाहकार थे, ये उनका लिखित स्टेटमेंट है जो कि सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड हुआ है। उसमें वो बाकायदा बताते हैं कि जब वो वॉशरूम के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल ना सिर्फ धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन ठुड्डी को पकड़कर पीछे ऐसे उन्होंने धक्का दिया था कि चीफ सेक्रेटरी के चश्मे जमीन पर गिर पड़े थे। ये बाकायदा ये बयान दर्ज हुआ है और इस बिना पर इसको असॉल्ट माना गया है। तो केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं ये इसमें कि ये सत्यमेव जयते है, देखिए सच की जीत हुई, और काफी न्यूज चैनल चला भी रहे हैं, ये तो खबर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री बरी हुए, उप मुख्यमंत्री बरी हुए, 11 जारे उनके विधायक बरी हुए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो 2 लोग जो उनके विधायक हैं, जो वो तो बरी हुए नहीं है, उनके खिलाफ तो मामला बाकायदा उसमें तो चार्जेस फ्रेम हुए हैं। अब सुनिए इस बात को आप लोग। अभी सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, बावजूद इसके कि अगले दिन एक कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल थी। उन्होंने रात के 12 बजे अपने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को रात में बुलाया, साथ में उन्होंने 11 विधायकों को भी बुलाया अपनी मौजूदगी में और अपने उप मुख्यमंत्री की मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में। और इस सब का ब्यौरा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में है कि उनके घर से सारे फोन हुए हैं और ऑफिशियल रेसिडेंस में 12 बजे के बाद आपने मुख्य सचिव को बुलाया। और बाद में तो कहा गया कि ये तो सिविल सप्लाईज के लिए ये सारा मामला हुआ है, लेकिन जो सप्लाईज के जो मिनिस्टर हैं उनको नहीं बुलाया गया। सोचने वाली बात है। तो मेरे कुछ सवालात हैं। मैं चाहती हूं मीडिया के जो लोग हैं जो डर के मारे शायद नहीं बोलते, या हो सकता है बहुत ज्यादा इश्तिहारात दे रहे हैं, सारा मामला इश्तिहारात का है, आप जानते हैं ये सब इश्तिहारों के लिए क्यों लड़ाई हुई थी, सब आप भी जानते हैं कि क्यों मारपीट हुई थी उनके साथ, मुख्य सचिव के साथ। तो इसका सारा मकसद ही ये था कि इस तरह से धौस की जाए और डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि मुख्य सचिव उनकी बात को माने।
तो जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, इसका मतलब यह है कि प्राइमा फेसा ये माना गया है कि असॉल्ट हुआ है और वो अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेसिडेंस में हुआ है। ये बात को बताता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसा कुछ वाकया तो हुआ ही नहीं है। ये सब लोग आप निकाल लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन का, आपको मिल जाएगा ये सारा मामला। हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने इन दोनों एमएलएस को बचाया है, उनके खिलाफ तो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। ये तो बड़े उछल उछल के कह रहे हैं कि भाई सत्यमेव जयते, देखिए हमारे खिलाफ तो कोई मामला नहीं है। लेकिन इन दो लोगों के खिलाफ जिस कोर्ट के जज ऑर्डर की वजह से ये खुशियां मना रहे हैं और सत्यमेव जयते चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उसी के तहत तो ये दोनों आरोपी जो हैं उनको आरोपी माना गया, इन दोनों एमएलएस को। उसके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या डर लगता है इनको कि अगर ये एक्शन लेंगे या सस्पेंड करेंगे या इनका इस्तीफा मांगेंगे तो दोनों इनकी पोल खोल देंगे और बताएंगे कि इन्हीं के कहने पर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कहने पर उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। अब देखिए एक और बात, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ना तो माफी मांगी है, पहले डिनाई किया, अब कहा कि भाई हम लोग नहीं थे, ये दो थे, और इन दोनों पर चुप्पी साध ली है। तो अब ये बताइए कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। फिर अभी तक आम आदमी पार्टी ने अभी तक ये कल की बात है और अभी तक 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, इन दो एमएलएस को ना तो कंडेम किया है, ना इस्तीफे की मांग की है, ना सस्पेंशन की बात की है, ना कुछ भी, ये तक नहीं कहा कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। फिर एक और बहुत जरूरी कागजात, एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज मेरे हाथ लगा है साथियों। वो दस्तावेज ये है, ये जो दिखाता है कि 28 अगस्त 2018 दिल्ली के जो होम मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, उन्होंने एक प्रपोजल रिजेक्ट किया जो दिल्ली पुलिस की तरफ से गया था कि एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए इस पूरे मामले में। अब उनको क्या जरूरत, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था भाई, जब कुछ मारकाट हुई ही नहीं थी, तो आप बताइए क्या वजह रही कि जब पुलिस कह रही कि हमें प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए प्रोसिक्यूटर, तो उस रिक्वेस्ट को उन्होंने क्वॉश क्यों किया? और ये बाकायदा उन्होंने लिखित तौर पर भेजा है। तो उन्होंने बाकायदा प्रोसिक्यूशन ऑफ केस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना था और जो रिक्वेस्ट जो पुलिस की आई कि सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लाया जाए और असाइन किया जाए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, तो सत्येंद्र जैन ने उस ऑर्डर को रिवर्स किया। तो अगर इतने ही सच्चे थे भाई, तो क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या मजबूरी थी? किस बात का खौफ था? किस तरफ जाएगा ये मामला? क्यों आपने ऐसा किया? तो यानी कि जो दिल्ली पुलिस चाह रही थी जिस प्रोसिक्यूटर को या किसी और को, वो नहीं होने दिया। इसके बावजूद ये ऑर्डर आया है जो साफ साफ कहता है, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया, और इसकी कॉपी मैं सबको आपको दे दूंगी। अब सवाल यह है कि 12 बजे रात को, जब कोई इमरजेंसी नहीं थी, दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल थी, ये सब है, पब्लिक डोमेन में है, चीफ सेक्रेटरी को रात में क्यों बुलाया गया? साथ में 11 विधायकों को घर पर क्यों बुलाया गया? क्या कोई, आप बताइए, क्या कोई बाढ़ आई हुई थी? क्या कोई भूकंप था, जलजला था? क्या अर्जेंसी थी? इसका जवाब अभी तक ना तो सीएम ने ना डिप्टी सीएम ने दिया है। अच्छा, अगर वो कह रहे थे, जो उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो भाई सिविल सप्लाई के इश्यूज जो थे ना वो डिस्कस करने थे, तो आप ये बताइए जो मिनिस्टर हैं सिविल सप्लाईज के और सेक्रेटरी हैं सिविल सप्लाईज के, उन दोनों को क्यों नहीं बुलाया? सोचने वाली बात है। तो बार बार सत्यमेव जयते कहते रहते हैं, तो गांधी जी ने तो लिखी थी किताब ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इनकी किताब होगी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ झूठ। बिल्कुल ट्रूथ और झूठ का उन्होंने ये कर दिया पूरा खेल। और आप देखिए कि ये सारी की सारी बात क्यों हुई, तब से हो रही है। अभी भी चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या कोविड रिलेटेड बात हो, इनको सिर्फ अपना गुणगान करना है, इश्तिहारात देने हैं बड़े बड़े रोजाना। तब भी वही मौजूद था, वही विषय था, और उसी की वजह से इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई। और खैर संज्ञान लिया है, और हम आपको बता दें जो ऑर्डर है उसमें साफ साफ लिखा है, आप पढ़िएगा, इसकी कॉपी मैं आप सबको उपलब्ध कराती हूं, और इसमें साफ साफ लिखा है कि वीके जैन का जो रिटन बयान है अपने आप में वो जाहिर करता है कि ऐसा असॉल्ट हुआ है, उनको मुख्य विटनेस माना गया है। अब इसमें अमानतुल्लाह जी की और दूसरे प्रकाश जरवाल जी की जो प्ली है, जो उनकी तरफ से वो है कि भाई ये तो उनको तो सैंक्शन मिलना चाहिए प्रोसिक्यूशन के खिलाफ,
क्योंकि ये क्यों तो ड्यूटी पर थे ही नहीं। लेकिन अगर ड्यूटी पे थे नहीं तो फिर रात में 12 बजे क्यों बुलाया? तो कुछ अपने ही चाल में फंस गए हैं। ये सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने बड़ा स्टडी किया इसको और उस पार्टी से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, उसकी फाउंडर रही हूं मैं, तो अच्छे से जानती हूँ सारे शरारतें। तो मैं चाहती हूं कि ये सवाल ना सिर्फ मीडिया पूछे, दिल्ली के लोग पूछें और देश के लोग पूछें, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी अफसर जो कि मुख्य सचिव हो अपने ही जो जिस स्टेट में वो जिसका वो है मुख्य सचिव अपने ही चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस पर उसकी मौजूदगी में उसके बुलाने पर 11 विधायकों और अपने ही डिप्टी सीएम के साथ उसकी मार पिटाई होती है, दुर्व्यवहार होता है और कभी तस्दीक नहीं किया जाता कि ऐसा हुआ है, डिनाय हो जाता है। फिर जब मामला बढ़ता है और कम से कम ये आता है कि 2 लोग इसमें आरोपी थे, वो मार रहे थे थप्पड़, तब ये क्या कहते हैं कि भाई हमारी जीत हो गई, हम नहीं थे। भाई आप नहीं थे, आपका घर तो था, आपकी मौजूदगी थी, आपकी हाजिरी में हुआ, आपको बाकायदा आपने बुलाया उनको, आपके घर से फोन गए, आपकी वॉच पर आपके बुलाने पर आप ही के विधायकों ने मारपिटाई की। किस लिए? कि आप ज्यादा से ज्यादा इशारात दें और आप धौस दिखाएं और उन्हें डराया धमकाया जाए मुख्य सचिव को, ताकि वो रिलीज कर दें। धन्यवाद।